भारत के वीर सेनानी जिन्होंने भारत को स्वतंत्र करने के लिए अपना जी जान दांव पर लगा दिया था। विनायक दामोदर सावरकर, जो एक भारतीय राष्ट्रवादी के रूप में आज भी देखे जाते हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिनके कई समर्थक भी हैं और कई विरोधी भी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वीर सावरकर जी की एक छोटी कहानी सुनने वाले हैं। वीर सावरकर एक राजनीतिक दल और राष्ट्रवादी संगठन हिंदू महासभा के प्रमुख सदस्य रहकर भी अपने कर्तव्यों को भली भांति निभाते रहे। वे पेशे में तो वकील थे, लेकिन अपने जीवन के अनुभव से वे एक भावुक लेखक के रूप में भी उभर कर आए। उन्होंने कई सारी कविताएं और नाटकों को अपने शब्दों से व्यक्त किया है। उनके लेखन से सदैव ही लोगों को हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की ओर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने अपने जीवन का पहला वीर परचम तो मात्र 12 साल की उम्र में ही लहरा दिया था, जब सावरकर ने एक छात्र के समूह को मुसलमानों की भीड़ में भगा दिया, जिन्होंने पूरे शहर में अफरा तफरी मचा रखी थी। उनके इस साहस और बहादुरी के लिए उनकी बहुत प्रशंसा हुई और बाद में उन्हें वीर व्यक्ति का नाम दिया गया और तभी से उन्हें वीर दामोदर सावरकर कहा जाने लगा। बचपन से ही देश के लिए कुछ करने की लगन ने उन्हें क्रांतिकारी युवा बना दिया था। वो क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए सदैव तत्पर रहा करते थे, जिसमें भाग लेने के लिए उन्होंने अपना एक खुद का संगठन बना लिया, क्योंकि अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी नेता जैसा लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल से वो बहुत ज्यादा प्रेरित थे। क्रांतिकारी गतिविधियों को चालू रखते हुए उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी डिग्री पूरी कर ली। उसके बाद वो इंग्लैंड कानून की पढ़ाई करने चले गए। लंदन में रहते हुए भी उन्होंने वहां पर रहने वाले सभी भारतीय छात्रों को प्रेरणा दी और फ्री इंडिया सोसाइटी नामक एक संगठन का निर्माण कर लिया। भारत में वापस आकर सावरकर ने अपने भाई गणेश के साथ मिलकर मॉन्टेमिलो रिफॉर्म्स ऑफ 1919 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना आरंभ किया। ब्रिटिश पुलिस ने विनायक सावरकर को अपराधी घोषित कर दिया। उन्हें अपराध की साजिश रचने के जुल्म में गिरफ्तारी वारंट भी उनके खिलाफ जारी किया गया। इस गिरफ्तारी से बचने के लिए सावरकर पेरिस चले जाते हैं। हालांकि बाद में सन 1910 में सावरकर को ब्रिटिश पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। उन्हें अपराधी ठहराते हुए उनके खिलाफ अदालत ने 50 साल की काला पानी की सजा सुनाई गई। जब वीर सावरकर को काला पानी की सजा सुनाई गई थी, तब उन्होंने अंग्रेज सरकार को एक माफीनामा याचिका दी, जिनमें उन्होंने कहा था कि यदि उन्हें छोड़ दिया जाता है तो वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से अलग हो जाएंगे और ब्रिटिश सरकार के प्रति एकदम वफादार रहेंगे। वीर सावरकर जेल से बाहर निकलकर अपने वादे पर बरकरार रहते हैं। वो किसी भी क्रांतिकारी गतिविधियां में शामिल नहीं हुए। दोस्तों, हालांकि इस माफीनामा का सच क्या है, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। दोस्तों, विवादों से उभरकर अगर हम वीर सावरकर जी को देखते हैं तो उन्होंने जेल में रहकर भी कैदियों को लिखाना पढ़ाना शुरू कर दिया था। जेल में रहकर भी उन्होंने अपने हिंदुत्व को पूरे देश में फैला दिया था। वो जेल से एक पर्ची लिखा करते थे, जो धीरे धीरे पूरे देश में प्रकाशित होते चले गए। सावरकर के समर्थकों ने उनका बहुत सहयोग दिया और हिंदुत्व से कई हिंदुओं को अपने ओर आकर्षित करने में प्रेरित भी की। दोस्तों, सावरकर जी सदैव अपनी एक राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान बना ली, जिससे वे हिंदू के रूप में देखा करते थे। उन्होंने सदैव हिंदू, बौद्ध, जैन और से धर्मों की एकीकरण के लिए उपदेश दिए। 6 जनवरी 1924 को सावरकर जी काला पानी की सजा से रिहा हो गए, जिसके बाद उन्होंने भारत में रत्नागिरी हिंदू सभा के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, वीर सावरकर जी गांधी जी के कड़े आलोचक थे। वे गांधी जी के किसी भी बात से सहमत नहीं हुआ करते थे।
दोस्तों, वीर सावरकर ने अपने जीवन में इच्छा मृत्यु का प्रण लिया था, इसलिए उन्होंने पहले ही सबको बोल दिया था कि वे अपनी मृत्यु तक उपवास रखेंगे। अपने अंतकाल के लिए रखे गए उपवास को लेकर उन्होंने यही कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य को प्राप्त करने की पूरी अनुमति प्राप्त होनी चाहिए, कि वह अपना जीवन कैसे समाप्त करना चाहिए और किस प्रकार अपने जीवन का वाहन करना चाहता है, इस बात की पूरी अनुमति उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए। 26 फरवरी 1966 में उन्होंने अंतिम सांस ली और वे दुनिया को अलविदा कह गए। सावरकर का घर और उनसे जुड़ी सभी वस्तुओं अब सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए संरक्षित रखी गई है। विवादों से उभरकर अगर हम वीर सावरकर जी के जीवन को देखते हैं, तब यह हमें पता चलता है कि वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने राजनीति के साथ साथ संस्कृति को भी अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दिया। यहाँ तक कि हिंदुत्व के रक्षा के लिए उन्होंने स्वयं ही आत्मसमर्पण करते हुए खुद को भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। उनका जीवन बेहद प्रेरणादायक। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कमेंट में कि अगली स्टोरी हम किस लेजेंड के ऊपर प्रस्तुत करें। धन्यवाद।